गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जीनेट जेआर फाउंडेशन में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास में एक मिश्रा भूगोल विषय के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपको मैंने वर्ल्ड टूर इसके पहले कवर कर चुका हूँ, और वहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत जो है आप इस नंबर पर 8960560473 पर आप एनी क्वेरी टू सेंड दिस नंबर, आपकी सारी क्वेरी यहाँ से जो है पुट ले ली जाएगी। आपने इस सेशन के पहले आप जो है वर्ल्ड टूर यानी मैपिंग स्टडी की थी। राइट नाउ जिसमें आप जो है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जीलैंडिया, अंटार्कटिका। जीलैंडिया आपके 8वें महाद्वीप के रूप में विश्व का उभरता हुआ महाद्वीप है। विश्व का एक न्यूनतम नए महाद्वीप का निर्माण हो रहा है। इसकी डिटेल चर्चा हमने आपसे कर ली थी। अंटार्कटिका वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से एक उपयोगी महाद्वीप है। ये मानव विहीन है। अभी यह मानव समुदाय निवास नहीं करते। बाकी जो है आपने डिटेल में इसकी स्टडी की थी। और इस सेशन में अगर कोई डाउट है तो एनी क्वेरी सेंड टू दिस नंबर। ओके, राइट नाउ आप देख रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी के लिए यह कॉमन टॉपिक था। स्पेशली यह चैनल अभी आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो है चर्चा पर चर्चा हो रही है। हालांकि यह तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका कंपलसरी हो जाता है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की। ठीक, तो टीजीटी में आपने देखा होगा कि पहला पार्ट टॉपिक जो आपका है भौतिक भूगोल, राइट नाउ मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी और आज भी मैं बता देना चाह रहा हूँ। जबकि पीजीटी में आपका है कि भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, राइट नाउ इसमें एक वर्ड हम और जो है ऐड कर लेते हैं, अर्थ। ओके, भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र में आपने जो है सोलर सिस्टम, दिया गया है, जबकि यह फिजिकल भौतिक भूगोल का पार्ट नहीं है। ठीक, भौतिक भूगोल का पार्ट जो होता है उसमें जो है हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल का अध्ययन केवल करते हैं। यह क्या है? खगोल मंडल का पार्ट है, राइट नाउ इसको अंतरिक्ष भूगोल कहते हैं। अंतरिक्ष भूगोल या अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान से लिया गया पार्ट होता है, राइट नाउ। तो आप देखेंगे कि आपको सोलर सिस्टम के बारे में तो पीजीटी में पढ़ना नहीं, लेकिन सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ है, मून है, इन सब के बारे में जानना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बिना अर्थ और मून के संयोग से जो है, ठीक है ना, हम टाइड की स्टडी नहीं कर सकते। हालांकि ये एक अलग साइंस है, अलग ज्योग्राफी का पार्ट है। इसमें यहाँ हमको बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं एक सामान्य तौर पे, जैसे अगर हम अर्थ पढ़ेंगे तो हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश एवं देशांतर के बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। इसलिए अर्थ को हम सोलर सिस्टम से बाहर निकाल करके अध्ययन करते हैं अपने पीजीटी में भी। लेकिन सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट हैं, सारे प्लेनेट के बारे में हमें जानने की जरूरत कोई नहीं है।
हाँ, इतना पूछ सकता है कि जैसे कौन से सॉलिड ग्रह हैं, कौन से गैसियस ग्रह हैं, किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। ये सारे क्वेश्चन टीजीटी में आते हैं, पीजीटी में इससे कोई नाता नहीं। पीजीटी जो हमारा है वो भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र से अपनी शुरुआत करता है। और भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका जो पहला टॉपिक है भूगोल संबंधी विषय विभिन्न विद्वानों की अवधारणा, यानी विद्वानों की अवधारणा हम पहले सीखते हैं, विचार क्या है। राइट, देखिए ध्यान देना एक बात, टीजीटी एग्जाम आपका कैंसिल हो चुका है, इसकी डेट का कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन पीजीटी की एग्ज़ाम की डेट फिक्स है। राइट, जून में 18-19 जून जब भी, तो जब इसका डेट फिक्स है सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि हमारे टीजीटी की चर्चा नहीं हो रही। ध्यान देना एक बात है, जो टॉपिक कॉमन होगा दोनों में सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। जो पार्ट आप पीजीटी के पहले चैप्टर में कर रहे हो, पहले टॉपिक में, यही पार्ट आप टीजीटी में जाकर के ह्यूमन मानव भूगोल में पढ़ेंगे। राइट ना, जबकि वास्तव में यह जो आप पार्ट पढ़ने जा रहे हो भौगोलिक चिंतन है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास है। और यही आप यूजीसी नेट में अध्ययन करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अध्ययन करते हो, जो भी तरह तरह के एग्जाम होते हैं हम उसमें इसको अध्ययन करते हैं। राइट नो, यह चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट नो, तो आप देख लिए कि विभिन्न विद्वानों की अवधारणा, भूगोल के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों की जो अवधारणा है उसमें जैसे स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, स्कूल ऑफ, जैसे जर्मन, फ्रांसिस, ब्रिटिश, अमेरिकन, रसियन, चाइनीज, इंडियन। आपने देखा स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की बात हो रही, इसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनको इसमें मेंशन किया गया है। ठीक, किसमें, भूगोल की परिभाषा में विषय क्षेत्र में कुछ विद्वान जर्मन से लिए गए, कुछ फ्रांसिस से, कुछ ब्रिटिश से, कुछ अमेरिकन से, चाइनीज से पूछा नहीं जाता, रसियन हो सकता है मिल जाए, इंडियन मिल जाए। राइट नो, चाइनीज अपवाद के रूप में भले पूछ ले, बाकी चाइनीज से मैक्सिमम जगहों पे आज तक क्वेश्चन कभी बना ही नहीं, पूछा ही नहीं गया। राइट नो, तो चाइनीज को हमें इग्नोर करना, पहले जो कंपलसरी से जर्मन, फ्रांसिस, ब्रिटिश ये ज़्यादा कंपलसरी होता है, उसके बाद अमेरिकन आता है, तब जाकर के हम इंडियन पढ़ेंगे। राइट नो, तो आपके जो पीजीटी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में जो भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट है। इस टॉपिक नंबर फर्स्ट में हमको 3 पार्ट केवल पढ़ना। कौन कौन सा? एक तो हमको इसकी मीनिंग समझनी है, ठीक, डेफिनेशन समझना है, और विषय क्षेत्र के बारे में जानना है, जो हर विषय के स्टडी के लिए कंपलसरी माना जाता है। राइट नाउ, उसके बाद हमें विभिन्न विद्वानों की अवधारणा, वो विद्वान कहाँ से रिलेटेड हैं, जर्मन से हैं, फ्रांसिस से हैं, ब्रिटिश से हैं, अमेरिकन से हैं, रसियन से हैं, ठीक है ना। फिर अच्छा, इसके अंतर्गत जो विद्वान हो कौन कौन है, तो देख लीजिए विद्वान को एक बार। जो आप लोग आप देखेंगे कि एक हमबोल्ट हैं, रिटर हैं, रेटजल हैं, हिटनर हैं, ठीक है, विलियम बुंगे हैं, और कौन है, डेविस हैं, ब्लास हैं, वाइडल, डीला ब्लास, नाम तो चीनी प्रसाद है एकदम, ब्लास साहब।
कार्ल सावर हैं, और कौन है, बस ऐसे ही आप काउंटिंग करते चलिए। बस डेविस हार्वे हैं, और कौन है, स्मिथ है। स्मिथ का जो पूरा नाम है DM स्मिथ है, DM स्मिथ। ओके, और कौन है। तो ये जो विद्वान हैं, इन सभी विद्वानों की क्या मुझे पहचान करने की, कौन से विद्वान कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा भी विद्वानों को ऐड करके पूछ लिया जाता है। ठीक, एक्चुअल में भौगोलिक चिंतन के इतिहास में जो विद्वानों ने अपना अपना योगदान दिए हैं, जिस भी स्कूल से रहे हो, यानी जिस भी स्कूल के विचार को उन्होंने अपनाया, जैसे जर्मन प्रकृतिवादी था, फ्रांसीसी मानववादी था, ब्रिटिश जो था जर्मन और फ्रांसिस के विचारों के मध्य मार्ग को लेकर के चलने का प्रयास किया था। अमेरिका तो चाटुकारिता चापलूसी में ही परेशान था सबके, आज वो आगे निकल गया कुछ चीज़ों को लेकर के राइट नाउ। तो आप लोग देख ही रहे हैं। अभी इन विद्वानों का हम संयोग बता देते हैं कि कौन सा विद्वान कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर जो लास्ट टॉपिक आपका हो, इस फर्स्ट टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट होता है वो होती है प्रमुख संकल्पनाएं। प्रमुख है संकल्पनाएं जो हमारी है, इस संकल्पना के अंतर्गत जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा नियतिवाद, ठीक है ना, संभववाद, नवनियतिवाद, राइट। आपको दिखाई दे रहा है ना, नवनियत के बाद फिर क्या पूछा जा सकता है, पर्यावरण या कारकवाद। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं, प्रमुख संकल्पनाएं, ऐसे करके कम से कम अगर हम जब थर्ड पोर्शन पढ़ते हैं, UGC नेट लेवल पे यही अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें कम से कम 150 से 200 ज्योग्राफर आते हैं और मिनिमम 15 यानी 50 संकल्पनाएं होती हैं, राइट नो। तो हमने क्या किया कि अपने PGT का जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को हमने डिवाइडेशन करने का प्रयास किया। ये जो टॉपिक फर्स्ट था PGT में, एक पहला तो हम मीनिंग जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, स्कोप जानेंगे, ठीक। दूसरा हम क्या जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों का जो हमारा विचार है, स्कूल ऑफ ज्योग्राफर, स्कूल ऑफ ज्योग्राफी नहीं, ध्यान देना, ज्योग्राफर भूगोलवेत्ता, ठीक। तीसरा क्या जानेंगे, मेन कॉन्सेप्ट, प्रमुख संकल्पनाएं, ठीक। अब यहाँ एक बात और आप ध्यान देने की जरूरत है, छोटी छोटी चीज़ें से आप ध्यान देते हुए चलेंगे तो फिर आपको फ्यूचर टाइम में आने वाला जो समय रहेगा वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए हम बोल्ट को ले लेते हैं, यही तो है ना जो मेन ज्योग्राफर है। जैसे मान लीजिए हम बोल्ट और रेटर, हम बोल्ट हो गए, रेटर हो गए, हेटनर। हेटनर का पूरा नाम है अल्फ्रेड हेटनर। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मन से, राइट नाउ। आपने देख लिया कि स्कूल ऑफ ज्योग्राफर, ये आपका देखो फर्स्ट, सेकंड पॉइंट और थर्ड,
यानी भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र जो है इस परिभाषा एवं विषय क्षेत्र में आपने इसको सीखा, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, उसके बाद स्कूल ऑफ ज्योग्राफर। विभिन्न विद्वान जो थे उन विद्वानों के बारे में हमें यहाँ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जर्मन के कौन कौन थे? हम्बोल्ट, रिटर और हिटनर। फिर आ जाते हैं डेविस महोदय, सावर, कार्ल सावर महोदय आ जाते हैं, और कौन आ जाता है? विलियम बुंगे। ये देखें अमेरिकन है, अमेरिकन ज्योग्राफर हो गई, राइट नाउ। फिर आपका आ जाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे तो जो हमारे पीटर साहब थे, कौन? पीटर हैगेट। इनके साथ और भी हैं, डेविस हार्वे, और विलियम बुंगे। ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं। ओके। फिर आ जाते हैं कौन से? हमारे ब्लास साहब आते हैं, वाइडल डी लवलास। ये फ्रांसिस हैं, फ्रांसिस ज्योग्राफर। चार स्कूल हमें पढ़ना है। एक एडिंग टू सिलेबस, एडवांस अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो बाद में उसको हम ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी करंटली हमको क्या करना है, अपने सिलेबस के अनुसार हमें 4 स्कूल के भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानना होगा, और हम उतने ही भूगोलवेत्ता के बारे में जानेंगे, सीखेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले इसको हम कवर करेंगे राइट नाउ। उसके बाद फिर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, PYQ का अध्ययन करके हम देखेंगे कि क्या इसमें एक्स्ट्रा ज्योग्राफर ऐड है या नहीं है। जब ऐड होंगे तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो अलल जलूल चीज़ें पढ़ करके आप एग्ज़ाम में अपने आप को कन्फ्यूजन इकट्ठा कर रहे हो, ना कि सॉल्यूशन, राइट नाउ। तो हम इतने ही विद्वानों को, कितने हो गए? 3 हो गए इधर, 3 इधर, 6 हो गए, 3 इधर 9, एक 10 हम राइटर को पहले पढ़ेंगे, राइट नाउ। तो यह आपका क्या है? पहला पार्ट है PGT का। हम सबसे पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। सारा सिलेबस अगर हम डिस्कशन करेंगे तो टाइम सारा डिस्कशन में ही निकल जाएगा, तो इसलिए जैसे जैसे हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे वैसे वैसे सिलेबस डिस्कशन के साथ हम टॉपिक को भी कवर करते हुए चलेंगे, राइट नाउ। हम पहले क्या सीख लेते हैं? मीनिंग। भूगोल का अर्थ क्या होता है भाई? आप लोगों में से कोई बताएगा व्हाट इज ज्योग्राफी? व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी? आपसे अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन क्वेरी करता है तो आप कैसे जवाब दोगे? इसको ध्यान से आप सुनिएगा कि ज्योग्राफी जो हमारा है यह एक अंग्रेजी शब्द है। अगर हम इसको भूगोल लिख देते हैं तो यह हो जाता है हिंदी शब्द। लेकिन इसी ज्योग्राफी का जब हम संधि विच्छेद, जिसको आप बोलते हो अपने सामान्य भाषा में, जियो, या जियो, ठीक, जिसका अर्थ होता है यानी मीनिंग, जिसकी मीनिंग होती है पृथ्वी। ओके।
फिर एक होता है वर्ड ग्राफो। ग्राफो या ग्राफो, कुछ भी लिखकर आपसे पूछा जा सकता है राइट नाउ। तो हाँ, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना बात को। घबराहट वहाँ होनी चाहिए जहाँ घबराने की बात हो। ओके। ग्राफो का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, वर्णन। ये जो हम जियो और ग्राफो नाम लिए हैं ना, ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। ओके, या हम यूनान कहते हैं। ग्रीक और यूनान बात एक ही है। जियो और ग्राफो शब्द जो है यह यूनान से लिया गया शब्द है, राइट। अगर यही क्रमबद्ध फ्लो भारत पहले कर दिया होता तो आज भारत का नाम होता एक विषय के रूप में, लेकिन एक विषय के रूप में चर्चा नहीं किए। अध्ययन तो बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। उस समय लोग पैदा नहीं हुए थे जब हमारे यहाँ भूगोल का अध्ययन हो रहा था। लेकिन हमारे यहाँ क्या था? कुटिलता थी। खाने को भोजन, पीने को पानी, पहनने को वस्त्र मिल जाता था, तो इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। तो जब तकलीफ़ बिना समस्या के समाधान किस बात का? ये क्या जाने कि भूगोल भी कोई विषय होता है। ये तो जान रहे थे कि हम तारामंडल पढ़ लिए, सूर्य और चंद्रमा के बारे में जान लिए, इससे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं। और जब विदेशियों ने इस पर रिसर्च करके जो है अपना नाम फतह करने लगा तो तब इनकी बोलती बंद हो गई। तब ये केवल मछली की तरीके से हाफ पानी में फफड़ाते रह गए हो, ये तो जानकारी हमने पहले ही दे रखी थी। तो भैया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब वो कोई दर्शक ही वहाँ नहीं है तो कैसे कोई जानेगा कि मोर ने भी डांस किया कभी? दर्शक होता तो जानता। आपने ज्ञान तो सब कुछ पहले से ही दे रखा था, लेकिन कोई लिखित इसका एग्जैक्ट दस्तावेज नहीं था जो विश्व पटल पर ले जा करके अपना जो है परचम फहरा सके, जिनकी वजह से आज विदेशी आगे हो गए और हमारे इंडियन क्या हो गए? अपना नाम पीछे दर्ज कराते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल जाने की नहीं। अभी आप केवल यहाँ इतना समझे मीनिंग के बारे में जो है कि व्हाट डू यू मीन बाई ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी देखिए ग्रीक या यूनान से लिया गया जियो और ग्राफो शब्द है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन। किसका वर्णन करना? पृथ्वी वर्णन। देखो यहाँ एक वर्ड निकल के आ रहा है, पृथ्वी वर्णन। पृथ्वी का वर्णन जोड़ दो। ओके, हो गया ना। इतना तो कर ही सकते हैं अपने हिंदी व्याकरण के माध्यम से। अगर यही आप इंग्लिश में लिखते थे डिस्क्रिप्शन, ऑफ द अर्थ, भूगोल शब्द की मीनिंग बस केवल इतनी सी होती है, राइट नो। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वर्णन करना। क्या है? ग्रीक वर्ड है। ऐसा नहीं कि आप ये पहली बार पढ़ाई कर रहे हो। यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे टीचर्स अभ्यस्त होकर के पढ़ाए हुए हैं, लेकिन जो फ्लो आपको जीनेट जारा फाउंडेशन देगा वो किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला। हम नहीं कह रहे हैं कि किसी प्लेटफॉर्म गलत पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, क्या अच्छा है बुरा है, आप उसको देखिए ना देखिए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जो दे रहे हैं, मैं इस बात का दावा करके दे रहा हूँ कि यह एथेंटिक है, एथेंटिक राइटर, एथेंटिक विद्वान, कई विद्वानों, कई गुरुजनों से के नीचे से सफ़र करता हुआ यह मैटर आपको तक एक फ्लो, एक सीक्वेंस में मिलेगा। और मैं शपथ ले चुका हूँ कि आपको फ्री ऑफ कास्ट पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं टीचिंग देकर आशा करिए, विश्वास में दिलाता हूँ। संघर्ष के पथ, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगी में बनाता हूँ आपको, इसलिए पूरे विश्वास के साथ आप जुड़िए।
आते हैं फिर डिस्कशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वर्णन करना। तो पृथ्वी का जब वर्णन करने की बात आती है तो पृथ्वी के अध्ययन में क्या पाया गया था? पृथ्वी की आकृति क्या थी? गोलाभ। गोलाभ, लब्धकुछ, जियाड। ओके, यही तो मिली थी ना। ये कार्टोग्राफी का वर्ड ध्यान देना, जियाड। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियाड है। लोग कहते हैं पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप, एकदम से गोल नहीं,